यू आर इन अ कैटेगरी वेयर यू कैन एक्सेल। अब अगर आपने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया तो आपका हो सकता है 1 साल और बर्बाद हो जाए। ठीक है, मैं बर्बाद नहीं बोलूंगा, ड्रॉपर्स ऐसा नहीं है, कई लोग चाहते हैं कि और इंप्रूव करके अपनी ब्रांचेस को इंप्रूव करा जाए, लेकिन यस, अगर आपने 12th को जाने दिया और सोचा कि मैं ड्रॉपर में ही बन के तैयार होऊंगा, तो वो आपकी गलत बात है, आप अपना बहुत अमूल्य समय बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो गाइडलाइंस आप सभी लोगों को पता ही है। यस यस यस, 11th इज नॉट द बेस्ट, यू डोंट नीड टू बी बेस्ट इन 11th। ठीक है, अब वही देखो, यहां पर आती है कुछ माइंडसेट्स को भी हमें ब्रेक करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सनकी इंसान हूं और मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद आप भी शायद थोड़ा बहुत सनक मेरे से सीख जाएंगे, पागलपंती थोड़ी सी सीख जाएंगे, अपने गोल्स के पीछे दौड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, और वो मैं धीरे धीरे आपके अंदर डालूंगा। ओके भाई, देखो सबसे पहली बात है जो आप सभी लोगों को, देखो स्टार्टिंग का जोश सभी के पास होता है और बाद में ये होश खो देते हैं बच्चे। ठीक है, और मैं ये बीच बीच में आपको हमेशा पकड़ के लाऊंगा कि भाई तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था कि तुम पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप अपने करियर के लिए नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कभी भी कोई भी उतर भी जाए ना, भगवान भी उतर जाए साक्षात, तब भी आपका करियर नहीं बना सकते। तो एटलीस्ट आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि कर्म तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, फल ऊपर वाला देगा। कईयों का फल हो सकता है जेई के नाम पे हो, अच्छी रैंक के नाम पे हो, कईयों का हो सकता है कॉलेज अच्छा ना हो, प्लेसमेंट अच्छी हो, और कईयों का हो सकता है कि प्लेसमेंट के बाद हो सकता है सैलरी अच्छी हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में है। तो मैं आप सभी लोगों को कुछ जल्दी जल्दी गाइडलाइंस बोलूंगा, क्योंकि दोनों सर ने शायद ये चीजें बता ही दी होंगी। यस यस यस, हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई यार 11th वेस्ट हुई है, टेंशन मत लीजिए, अभी सुधार देंगे हम उसको। ठीक है, प्रॉमिस मी यू विल वॉच कंप्लीट लेक्चर्स लाइव। आपको सारे लेक्चर्स को, भाई देखो सारे बच्चे जो लोग कह रहे हैं 11th खराब हुआ है, ठीक है, किस किस का बैकलॉग हो गया था थम्स अप कर देना। ठीक है, क्योंकि बैकलॉग वर्ड ऐसा है जैसे कैंसर। ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, कैंसर है आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, कभी फिजिक्स से उठ के केमिस्ट्री में आता है, ट्यूमर होता है या कैंसर होता है जो भी होता है, फिर फिजिक्स से उठ के केमिस्ट्री में जाएगा, केमिस्ट्री से उठ के मैथ्स में जाएगा, फिर तीनों में प्लेक कर देगा। ठीक है, काफी सारे बच्चे। ठीक है, और मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपका बैकलॉग होने का पहला रीजन आपका एटीट्यूड है, दूसरा रीजन यह है कि आपने एक समय पर ज्यादा चीजें फैलाई, तीसरा रीजन है कि आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में तैयारी नहीं करी 11th क्लास में। अब मैं बता रहा हूं, इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11वीं में गलती करने के बाद शायद सुधर जाए, वो समझ जाए कि यार ये गलती हुई है, अगर अब और कर दी इसके बाद अब मौका नहीं है, इस साल ही पेपर है हमारा। ठीक है, अब आप बहुत दूर नहीं है अपने पेपर से, 7-8 महीने आप मान के चलिए, सिर्फ 7-8 महीने के बाद जेई मेंस का अटेम्प्ट है। ठीक है, तो ऐसा आपको लग रहा हो अभी तो 12th खत्म होगी तब हम जेई में बैठेंगे, ऐसा नहीं है भाई, जनवरी में ही आपका अटेम्प्ट है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीजों को, भाई देखो अगर आप क्लास को लाइव देखते हैं ना, आपकी आलस आ रहा हो जो भी आ रहा हो, एक अच्छे सिटिंग पोस्चर में बैठ के अगर आप क्लास को लाइव देख रहे हैं, बिलीव मी आपके चांसेस ऑफ बैकलॉग कम हो जाएंगे। तो अगर आपने कहा कि नहीं मैं रिकॉर्डेड कर लूंगा, पहली चीज आपने इनिशिएट कर दी कि बैकलॉग बनने की तैयारी, क्योंकि आपका जो टाइम था, जिस टाइम पर आपको करना चाहिए था, उस टाइम को आप छोड़ के अब आप बाद में करेंगे। तो जहां आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, डीपीपी लगाना था, प्रैक्टिस करनी थी, रिवाइज करना था, शॉर्ट नोट्स बनाने थे, वो की जगह आप लेक्चर करेंगे, फिर वो चीजें बैकलॉग हो गई, वो माइंडसेट आपका खराब हो गया और चीजें वहीं से स्टार्ट होंगी। तो कोशिश आपकी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप लाइव क्लास को ही अटेंड करिए। अब कईयों का नेट का प्रॉब्लम होगा, मैं जानता हूं, और अगर आपका नेट का प्रॉब्लम है तो अगर आप रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो आपको और डिसिप्लिन वे में जिस दिन का काम होगा उसी दिन खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई टू राइट डाउन दी मैक्सिमम थिंग्स, क्योंकि अब हम लोग पीपीटी लेके आते हैं तो इसमें कुछ चीजें पहले से लिखी होती हैं, कई बार समय नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जितना आप मैक्सिमम लिख सकते हैं उतना लिखिए। समय के बाद जैसी क्लास खत्म होती है फिर आप जो भी चीजें छूट गई है उसको पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द क्लास एवरी डे। अब कुछ बच्चे स्पून फीडिंग पर भी डिपेंड हो चुके हैं, ऑनलाइन की बात है। ठीक है, हर चीज, अच्छा किन किन ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? मुझे लगता है जो आपके आलस का वन ऑफ द प्रोडक्ट है दैट इज टेलीग्राम। किस किस ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? हाँ, किस किस ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, सच बताना। हाँ, और किस किस को मजा आ रहा है डाउनलोड करने में? भाई साहब जिंदगी भर की सारी किताबें रखी हुई हैं फोल्डर बाय फोल्डर। हाँ, केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स, ये टॉपर नोट्स, ये कोटा के नोट्स, ये नोट्स। हाँ, सबसे पहला काम है, ठीक है, आपको अगर टेलीग्राम पे रहना, देखो वो आपका फ्रीडम है, मैं उसको तो छेड़ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आपको वहां से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है।
ठीक है, आप यूज करना चाहें, इंटरेक्ट करना चाहें, डाउट पूछना चाहें, लेकिन अगर आपने वहां से चीजें डाउनलोड करनी स्टार्ट कर दी, खत्म, खेल खत्म। ठीक है, यस यस यस, हाँ आपकी दुखती नस को हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, कई बच्चों को यहाँ पर IITian वाईटीएन किसको बनना, हमें तो अपनी एक दुकान खोलनी है जिसमें हम नोट्स का प्रिंट आउट निकालेंगे, बुक्स का जीराक्स करके बेचेंगे, ये टारगेट बन रहा है उनका। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। बहुत सिंपल तैयारी होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो अर्जुना के बच्चे, मैंने हमेशा कहा है IIT की तैयारी टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी आप ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स, भाई 10-12 पन्ने अगर मान लो एक टीचर एक दिन में पढ़ा रहा है, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप सेपरेट आउट करके रख लीजिए। है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। कई बच्चों में पेशेंस नहीं होता है, जैसे सर तेज पढ़ाओ। मैं देख रहा था डूडी सर के कमेंट्स क्लास में, सर आप तो 9th क्लास का बेसिक पढ़ा रहे हैं। मैं तो सोचा स्क्रीनशॉट ले आऊं, लेकिन ऐप में स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। सर तेज पढ़ाओ, सर धीरे पढ़ाओ, बहुत धीरे धीरे पढ़ाओ, सर सिलेबस कब खत्म होगा, अभी स्टार्ट हुआ नहीं, सिलेबस खत्म होने की टेंशन। सर क्या ये पीछे टॉपिक से रिलेटेड है, नए रिबन कटर्स आएंगे हर चैप्टर के बाद जिन्होंने पीछे का कुछ नहीं पढ़ा, सर ये पिछले वाले से रिलेटेड है क्या। सर बैकलॉग कैसे खत्म करें, भाई साहब ये तो अमर है, अमर, कोई अमर हो या ना हो, अश्वत्थामा भी शायद मेरे ख्याल अमर नहीं हुआ, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये अमर है। सर फीलिंग डिमोटिवेटेड, और स्पेलिंग ये होती है, पहले याद कर लीजिए, डिमोटिवेटेड में आई लगा देते हैं बच्चे कुछ। ठीक है, सर टफ क्वेश्चन कराओ, कभी इजी कराओ, कभी टफ कराओ, कभी स्लो पढ़ाओ, कभी तेज पढ़ाओ, कभी रेलिवेंट पढ़ाओ, कभी सर ओलंपियाड पढ़ाओ, कभी CBSE पढ़ाओ, सर कभी नीट का भी क्वेश्चन करा दो, सर क्लास का भी करा दो, सर DPP का भी क्वेश्चन करा दो, सर HC वर्मा तो छूट ही गई, सर मॉड्यूल का ये क्वेश्चन नहीं हुआ। आपके अंदर कितने भी डाउट हो वो आपको मारने हैं, पहली बात। ठीक है, हाँ सुबह उठते पहले 2 थप्पड़ अपने आप को सुधारने के लिए, आपको 2 थप्पड़। ऑनलाइन में यही एक तरीका है, इजी मीडियम और टफ, वट रेलिवेंट विल बी टॉट। ठीक है, अब आपको पहली चीज, कईयों को लगता है कि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो दुनिया के सारे टफ क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको जेई की तैयारी करते समय जो भी रेलिवेंट है, जेई एडवांस में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, मीडियम होते हैं, टफ भी होते हैं, जेई मेंस में भी इजी मीडियम टफ होते हैं, CBSE बोर्ड में भी इजी मीडियम टफ होते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा है तो विदाउट डाउट आपको सबसे पहला कर्तव्य है उसको समझना। आप समझने के बाद उस पर घमंड करें और घमंड करने के बाद उसको भूल जाए, वो आपका कर्तव्य है। ठीक है, आपका कर्म है, लेकिन सबसे पहला काम है, जो भी चीज बोर्ड पे पढ़ाई जा रही है उसका एक पर्पस है। आप पहली बार 12वीं कर रहे हैं, और हम लोग कई लोगों को 12वीं करा चुके हैं। ठीक है, तो आप प्लीज ये चीज समझना कि आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी रखनी है। जो आपने टाइम फिक्स कर दिया है, भाई तबियत खराब हो, शादी हो, इधर हो उधर हो, आपको अपने टाइम को फ्लक्चुएट नहीं करना। पढ़ाई वाला टाइम फिक्स है, उसके बाद आपको कुछ भी करना है। दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज अ मैराथन। कईयों को लगता है खटाक से कर लेंगे, जल्दी जल्दी, स्टार्टिंग में इतना तेज दौड़ेंगे। कौन कौन है भाई, अभी मैथ्स में या केमिस्ट्री में तो चलो सिलेबस स्टार्ट हो गया, उन्होंने 2-3 किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी। दिल बनाना भाई, सच बताना, ठीक है, दिल बनाना। जिन्होंने अभी सेकंड रेफरेंस, सर ने जो पढ़ाया एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद एनर्जी, जोश, तो हम एक और किताब रेफरेंस उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, है ना, यस। यही जो आपका स्टार्टिंग का जोश है ना, यही आपको मारेगा। आपको जो पढ़ाया गया, देखो वही बात है कि स्ट्रेसफुल रह के पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, है ना। अरे बेटा हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, हाँ ऐसे थोड़ा ना आप लिख रहे हैं 11वीं बर्बाद, हमने भी किया, हम भी बता रहे हैं। ठीक है, आइए, ये स्प्रिंट नहीं है, सारी की सारी एनर्जी आप पहले चैप्टर में लगा दोगे, आखिरी में खत्म हो जाओगे। ठीक है, मैराथन है, आपको होल्ड करना है। अगर आपने रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, DPP सॉल्व कर ली, खाली टाइम बचा, एंजॉय करो। ठीक है, गिव योरसेल्फ टाइम एज वेल। लेकिन ये बात याद रखना कि जब जरूरत पड़ेगी 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने की, तो बैठना पड़ेगा। आज जरूरत नहीं है उतनी, जरूरत पड़ेगी मिड सेशन में। ठीक है, तब मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा वो जोश कहां गया जो पहले दिन था। ठीक है, whenever you are feeling down or demotivated, you still has to study while crying। अब रोते रोते भी पढ़ना है ये अब हमारे अंटर पेंटर के अंदर महाशक्ति हमें डालनी है। कई बच्चे बीच में डिमोटिवेटेड फील करेंगे कि सर लग रहा है हो नहीं पाएगा,
कईयों को ऐसा लगेगा कि सर लग रहा है उसी का ही हो पाएगा क्योंकि उसने तो क्वेश्चन लगा लिया है। ठीक है, आपके आंसू आ रहे हो, मैं जानता हूं, वो कॉपी पे टप टप करके, टिप टिप बरसा पानी नहीं, टप टप करके गिर भी रहे हो, लेकिन आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। आप रोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए। हाँ, रोते समय भी पढ़ना है ठीक है। हाँ, जब हंसते समय भी पढ़ रहे हैं तो रोते समय आप रोइए, मैं मना नहीं कर रहा, डिमोटिवेटेड होंगे, हाँ टप टप पानी बरसेगा, जो भी होगा, लेकिन पढ़ते रहना है। ठीक है, रफ्तार और विषय पर ज्ञान देने से भला होगा कि आप सिर्फ ज्ञान लें। कुछ बच्चे जो रफ्तार, रफ्तार कहने का मतलब हम नहीं हम भले ही थोड़ा बहुत दिखते हो वैसे, लेकिन है नहीं, हम काफी काम के हैं। ठीक है, रफ्तार कहने का मतलब सर स्पीड अप स्लो डाउन। टीचर को पता है कितनी स्पीड वहां पर सफिशिएंट है जिससे हमें सिलेबस टाइम पर हो जाए, तो वो उसको फॉलो करेगा। विषय पर भी ज्ञान नहीं दीजिए कि सर इसका लेवल बढ़ाइए, सर ये तो आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो विषय और रफ्तार दोनों पर टीचर को ज्ञान मत दीजिएगा, भले वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो। सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पे जो भी मिल रहा है वो ज्ञान आपको लेना है। ठीक है, अब कईयों को ये डाउट होगा, हाँ कईयों को ये डाउट होगा कि सर हमें पापा मम्मी का पैसा तो चलो हम यहाँ लगा दिए हैं, सर और भी तो पापा कमा रहे हैं, अब कौन सी लाल पीली नीली किताब खरीदें। आइए, उसका भी आपका जुगाड़। अब ये हर क्लास में मैं पहले ही रख दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे परसों जागेंगे अचानक, सर कौन सी किताब खरीदनी है। सिर्फ नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, एचसीवी के अलावा कुछ नहीं सर इतना तो बता दिए। अरे भाई नोट्स तो तुम बनाओगे ही ना क्लास में, इतने कामचोर तो नहीं हो। डीपीपी तो करोगे ही, मॉड्यूल के अंदर ही पीवाईक्यू है और एक एचसीवी अलग से है, खत्म। ठीक है, इसके अलावा लिटरली बता रहा हूं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, पापा मम्मी के पैसों की इज्जत करिए, जबरदस्ती लाल पीली नीली किताब नहीं खरीदनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज देखा है स्टार्टिंग में। देखो भाई एक और चीज आपको बताता हूं, ठीक है, अगर आपके पास किसी XYZ कोचिंग का भी मटेरियल है, मैं सभी को कह रहा हूं आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। बुक के अगेंस्ट मैं हूं, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक बुक उठाते हैं उसके अंदर कम से कम 300, कुछ बच्चे प्रदीप उठा लेते हैं। ठीक है, हाँ प्रदीप इतनी मोटी, ठीक है, हाँ एक वॉल्यूम। ठीक है, एक ही चीज 10 तरीके से घुमा के बताई गई होती है और आपको अच्छा भी लग रहा होता है। जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं, शायद आपने आर डी शर्मा भी देखी होगी। ठीक है, एक ही टाइप का क्वेश्चन 10 तरीके से घुमा रखा है, आपको उतना समय नहीं देना है। अब आप एक चैप्टर को खत्म करते करते इतना टाइम लगा देंगे कि भाई तब तक तो दूसरे का बैकलॉग हो जाएगा। कम क्वेश्चन एंड हमें क्रिस्प क्वेश्चन करने हैं जो हमारे काम के हैं, रेलिवेंट है। पीवाईक्यूज के अलावा सबसे पहला काम, जब आप नोट्स पढ़ लेंगे, डीपीपी कर लेंगे, सबसे पहला चैप्टर खत्म होते ही सबसे पहला काम है पीवाईक्यू। ये अब आपका धर्म है। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको नहीं एनालाइज किया, आप गड्ढे में जाएंगे। ठीक है, वी हैव इनफ टाइम टू सक्सीड। जिन बच्चों को ये डाउट है ना कि सर क्या हमारे पास पर्याप्त समय है, क्या मेरी 11वीं खराब होने के बाद क्या मैं 12वीं समझ पाऊंगा, जवाब है यस। क्या सर मैं 12वीं में एक्सेल कर पाऊंगा, जवाब है यस। क्या मैं सर 11वीं सुधार पाऊंगा, अभी भी जवाब है यस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां से निकला, दिमाग से, और उसको सक्सेसफुल होने के लिए आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। आपका सिलेबस 30 नवंबर का लास्ट डेट है और 5 दिसंबर के आसपास से आपका रिवीजन स्टार्ट है 11वीं का। प्रॉपर वे में सभी चीजें शेड्यूल्ड हैं, बस आपको चीजों को फॉलो करते हुए जाना है। वी हैव इनफ टाइम टू सक्सीड। अगर आप सही में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक रैंक पाना चाहते हैं, तो हमारे पास इतना पर्याप्त समय है कि हम यहां से बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं। ठीक है, पर्सनली मैंने भी अपनी 11वीं खराब करी थी, लिटरली बता रहा हूं, लेकिन जब 12वीं में संभल गया था ना, तो वहीं से रैंक आ गई। ठीक है, अब वो आपके ऊपर भी है। इफ यू वांट टू वेस्ट इट, यू कैन एंजॉय फॉर कंप्लीट 1 ईयर। पूरा 1 साल का हॉलिडे पैकेज है 4500 रुपए में पूरा 1 साल का हॉलिडे पैकेज। चुटपटा मसाला सुनिए, कहानी सुनिए, पढ़ाई भी करिए, पापा मम्मी को दिखेगा भी कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, एंड सी योर लाइफ क्रम्बलिंग डाउन। ठीक है, 1 साल बर्बाद नहीं होना है। अब बैकलॉग ना होने दे, साथ साथ चलें हमेशा। ये तो पता ही है, आप हमारा करियर बना दोगे, हम खराब करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता ही है, हाँ या ना? सच बताना। अच्छा हाँ या ना? आपको तो ये बात पता ही है ना कि भाई डिसिप्लिन रहना है, पढ़ाई करनी है, डीपीपी लगाना है ना?
है ना, ये तो सब आपको पता ही है। यस पता है सब, लेकिन आप हमारा करियर बना देंगे, हम खराब करेंगे। वो जो घमंड है ना बेटा, हाँ, HCV मीन्स HC वर्मा, ठीक है, HC वर्मा बुक है, आपको खरीदने की इसकी भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ यस, तो प्लीज अपने अंदर वो घमंड मत रखना कि है ये 4-5 टीचर मिलके हमारा करियर बनाएंगे, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझा सकेंगे, है। हाँ हम समझा सकते हैं, बस आपको वो चीज ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है।